हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी अकेला उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है, तो पूछा गया है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ए और बी का मिलकर काम करने का समय और बी का आपको समय दिया हुआ है और ए का हमसे पूछा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए बी का हमें दिया हुआ है 36 दिन, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 36, और ए और बी का मिलकर कितना कितना समय है, 20 दिन का। ठीक है, तो इसका क्या करना है, आपको गुणा कर लेना है। ठीक है, और नीचे भाग में क्या करना है, इन दोनों का अंतर निकाल लेना है। तो ये ट्रिक लगा के आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा कि ए उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, ऊपर वाले को मैं अभी ऐसे ही लिखा रहने दूंगा और नीचे कितना आ जाएगा, 16। अब इसे कैलकुलेशन में काट लेंगे, 4 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 9, और फिर इस वाले 4 से इसे काटेंगे 20 को तो 5 आ जाएगा। तो 9 पंजे 45 दिन में ए उस कार्य को पूरा कर लेगा। तो दोस्तों, ये आसान सी शॉर्ट ट्रिक थी। तो आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब ये दूसरा सवाल देखते हैं। 3 कारों की गति का अनुपात 3:4:6 है, तो एक समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या शॉर्टेज लगेगी, इसमें गति का अनुपात हमें दिया हुआ है और समय का अनुपात पूछा हुआ है। ठीक है, तो गति का अनुपात जो है वो हम लिख लेंगे यहाँ पे 3, 4 और 6 हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे आप समय और कार्य वाले चैप्टर में 3 संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 12। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कैसे करना है, देखिए 12 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 12 को 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, और 12 को 6 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम अपना अनुपात लिख लेंगे 4:3:2। बस इसमें ये शॉर्ट ट्रिक लगानी थी, तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब ये तीसरा सवाल देखते हैं। यदि पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उस पर खर्च ना बढ़े। तो देखिए दोस्तों, खपत में कितनी कमी होगी, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मूल्य में वृद्धि हो रही है 20% की, तो यहाँ पे 20 हम यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, 20, और यहाँ बोल रहा है 20% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है तो नीचे क्या करना है, आपको 100 में वृद्धि कर देनी है, यानी जमा कर देना है किसका, 20 का। जितना प्रतिशत आपको दिया होगा ऊपर भी 20 लिखना है और नीचे 100 में 20 को जमा कर देना है। और एक और टाइप का क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहाँ पे 100 से गुणा भी करना होगा। एक कमी वाला आता है, तो उसमें क्या करना होगा, यहाँ पे 100 में से 20 को घटा देना होगा। यहाँ पे कमी दिया होता ऊपर, लेकिन 20 ही आएगा। तो ये दोनों टाइप की शॉर्ट ट्रिक आपको मैंने बता दी है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर आएगा 20 और नीचे 120 और गुणा में 100। तो दोस्तों, यहाँ 20 से ऊपर काटेंगे तो 1 आएगा और नीचे आ जाएगा 6, और 1/6 का जब आप प्रतिशत में बदलते हैं तो ये आपको ध्यान रखना होगा 16 सहित 2/3%। इससे एग्ज़ाम में आपका समय बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब ये चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। राजू अपनी आय का 20% बचाता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि और खर्च में 30% की वृद्धि होती है, तो पूछा जा रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या जानकारी दी है कि राजू अपनी आय का 20% बचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, खर्च का और बचत का अनुपात निकाल लेंगे, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे खर्च और बचत, देखिए वो 20% बचाता है, यानी 20 बचाता है। अगर 100 उसकी आय है तो खर्च कितना करता है, 80%। तो हमें 80 और 20 का अनुपात निकाल लेना है। इन दोनों को 20 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4:1। ठीक है, अब हमने इनका अनुपात निकाल लिया है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं दोबारा आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, खर्च और बचत। ठीक है, इसके हमें प्रतिशत दिया हुआ है कि कितनी कितनी वृद्धि होती है। तो देखिए खर्च में बोला गया है कि 30% की वृद्धि होती है, तो यहाँ पे आपको 30 लिख लेना है। ठीक है, और आय में बोल रहा है 25% की वृद्धि, तो खर्च और बचत के बीच में आपको लिखना है आय। ठीक है, इन दोनों के बीच में लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ पे बचत का हमें पूछा गया है, तो ये हमें पता नहीं है, तो इसको हम x ले लेंगे। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे एलिगेशन मेथड की तरह मैं लाइन लगा रहा हूँ। यहाँ पे हमने जो अनुपात निकाला था खर्च और बचत का, तो खर्च के नीचे 4 था तो यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा, और एलिगेशन मेथड में नीचे अनुपात आता है तो यहाँ पे बचत के नीचे 1 लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें बचत का प्रतिशत पूछा गया तो यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 4 को गुणा करेंगे उसके ऊपर वाले 30 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 120। ठीक है, पहले इसको इससे गुणा करना है और यहाँ पे लिख लिया हमने। अब देखिए 1 को गुणा करेंगे x से तो ये x ही रहेगा, और इसको जमा करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इन दोनों का जो भी गुणा होगा वो यहाँ लिख देना है, और इन दोनों को भाग किससे करना है, इन दोनों के योग से। 4 जमा 1 तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और ये इसको बराबर में लिखना है इसके बीच वाले के, जो यहाँ पे 25 दिया हुआ है, बराबर में 25 लिख देना है आपको। ठीक है, अब ये 5 जो है वो 25 से गुणा हो जाएगा ऊपर जाके, तो कितना आ जाएगा ये 125, और यहाँ पे 120 जमा x ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 उधर जाके घट जाएगा इसमें से, तो ये 5 रह जाएगा, यानी x की वैल्यू 5 आ गई। तो हमारा आंसर आ गया सीधे 5%। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इससे आपको कोई हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।